जोहार। मुख्यमंत्री मैया समारोह से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी अपडेट आई है और आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या मुख्य अपडेट है, क्या नया अपडेट आने वाला है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। चलिए हम अभी अपना डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि भाई जो अपडेट है क्या होने वाला है। आपके डिस्प्ले पे साफ साफ दिख रहा होगा कि मैया समान योजना 9 अप्रैल नया आदेश, यानी कि आज हम वीडियो बना रहे हैं 9 अप्रैल को। ये वीडियो लगभग आपको 12 साढ़े 12 बजे देखने को मिल जाएगा। 9 अप्रैल को नया आदेश आ चुका है। क्या नया आदेश आया है इस वीडियो में हम इन चीज़ों को भी जानेंगे। नाम काटना शुरू, भाई साहब मतलब हम अगर बात करें ना, जितने भी जो मैया लोग हैं उन लोगों का नाम भी कटना शुरू हो चुका है। तो किन किन महिलाओं का नाम कट रहा है, किस कैटेगरी की महिलाओं का नाम कट रहा है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं, जल्दी करो ये काम। कौन सा काम हमें करना है ताकि भाई जो 7500 रुपये हैं प्लस 2500 रुपये, यानी कि जो इस महीने के अप्रैल महीने के 2500 रुपये हैं ये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। नीचे में भी आपको दिख रहा होगा एक पेपर का कटिंग हम लगाए हुए हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि अब राशन कार्ड के सत्यापन से भी होगी मैया की पहचान। तो चलिए हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। भाई उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, हमारी वीडियो को अगर आपने भाई फर्स्ट टाइम देख रखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का मिस न कर सके। चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो हम अपडेट बात करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग आपको दिख रहा होगा। अब राशन कार्ड के सत्यापन से भी होगी मैया की पहचान, यानी कि कैसे पहचान होगा इसे भी हम जानेंगे। लाभुक झारखंड की वह नाम राशन कार्ड में हो यह जरूरी है, ये पहला अपडेट आता है। मार्च तक लाभुकों के खाते में 7500 रुपये भेजे जा रहे हैं। अप्रैल से आधार लिंक सिंगल अकाउंट होना जरूरी है। इधर रांची में आप देख रहे होंगे 4311393, यानी कि भाई अगर हम बात करते हैं 4,31,393 महिलाओं को मिला लाभ, यानी कि ये रांची डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लेकर चलते हैं ना तो रांची का ये अपडेट होने वाला है। तो चलिए हम ये इन चीज़ों को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिलता है तैयारी। क्या तैयारी हो रखा है भाई, तो जो तैयारी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुकों की वास्तविक पहचान करने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन कराएगा। जी हाँ, मतलब कि भाई आपको मैया समान योजना का लाभ अब तभी मिलेगा जब आपका राशन कार्ड का भी सत्यापन होगा। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग थे जिनको पेमेंट मिलता था, उनको नहीं पता था कि राशन कार्ड का सत्यापन कैसे होता है या फिर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि राशन कार्ड का भी सत्यापन होना ये अब जरूरी हो गया है। इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल का एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसे एपीई बोला जाता है, कि उपयोग करने की स्वीकृति मांगी है। उसे एक्सेप्टेंस मांगा है कि भाई हमको मतलब स्वीकृति दिया जाए कि नोडा ये जो खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड का पोर्टल जो होता है वहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर सके या फिर हम उसका जानकारी यहाँ से जान सके। इसी के साथ हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी मिल रहा है कि जानकारी के मुताबिक नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस से भी लाभुकों की वास्तविक स्थिति जांच करने का फैसला लिया है। यानी कि भाई अगर हम बात करते हैं ना तो मेनली आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि अब राशन कार्ड का भी सत्यापन आप सभी लोगों का होगा और राशन कार्ड का सत्यापन होने के बाद ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आगे क्यों चले उससे पहले हम आपको एक जानकारी बताना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखा मिलता है कि इससे सामाजिक सुरक्षा विंग यह जांच कर सकेगा कि महिला लाभुक की आयु 18 से 50 वर्ष तक की है और वह झारखंड की है, यानी कि 7500 रुपये का जो पेमेंट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो झारखंड की महिलाएं होने वाली है। ये तो हर किसी को पता है, लेकिन ऐसा इसलिए किया जा रहा है ना कि जांच में यह भी पता चलेगा कि लाभुक का राशन कार्ड आधार लिंक है या नहीं। ठीक है, पहला चीज पता चलेगा कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। दूसरा चीज ये पता चलेगा कि पिछले दिन पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन किया था। जी हाँ भाई, पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक व्यक्ति था भाई जो कि एक बैंक अकाउंट से 95 एप्लीकेशन कर चुका था। इसलिए भाई इन चीजों को जांच किया जाएगा, जानकारी लिया जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाभुक झारखंड के वह नाम राशन कार्ड में हो यह जरूरी है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई की स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं है। ठीक है, वह झारखंड की निवासी है या नहीं है यह भी पता चलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड से आधार लिंक करा रहा है, उससे यह लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। यानी कि राशन कार्ड अब आधार से लिंक किया जा रहा है, ये आप सभी लोगों को भी पता है। डीलर के पास आपको जाना है, आपको अपना केवाईसी कराना है, तो ये केवाईसी कराने का मेन मतलब यही है ना कि जो आपका राशन कार्ड है उसे आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ठीक है, और इससे ये पता चल जाएगा कि आप झारखंड के रहने वाले हैं या फिर नहीं है, ये पता चल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं उससे लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन भी आसानी हो जाएगा। यदि लाभुक का आधार पीडीएस से लिंक नहीं होगा तो महिला बाल विकास विभाग, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इसका वेरिफिकेशन है, यानी कि अगर आपका पीडीएस से आधार कार्ड लिंक नहीं है
तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो UIDAI करेगा, यानी कि जो आधार वेरिफिकेशन है वहां से इसे वेरीफाई किया जाएगा। चलिए आगे की अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वहां पे देख रहा होगा कि मार्च तक लाभुकों के खाते में 7500 रुपए भेजे जा रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को दिसंबर माह के लिए 56.61 लाख महिला लाभुकों के खाते में 1415.45 करोड़ रुपए यानी कि 1415.45 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। होली के दौरान लगभग अगर हम लेके चलते हैं तो 38 लाख महिलाओं के लाभुकों में खाते की राशि भेजी भी गई थी। ठीक है, इनका जो बैंक खाता था, बैंक आधार लिंक था, इनको पेमेंट मिल चुका था, लेकिन बीते दिन कैबिनेट के फैसले के बाद आधार लिंक खाते में राशि भेजने की स्वीकृति दी गई। यानी कि जो पिछला अगर हम बात करते हैं कैबिनेट में फैसला लिया गया था, उसमें आधार लिंक जो भी खाता था उसमें पैसा भेजा जाना था। हालांकि यह फैसला केवल मार्च तक के लिए है, यानी कि अगर आपका DBT ऑन नहीं है, ठीक है, अगर आपका DBT ऑन नहीं है तो भी मार्च तक का पेमेंट आपको मिलने वाला है। शुक्रवार शाम और शनिवार से शेष लाभुकों को खाते में 7500 रुपए भेजे गए हैं। ठीक है, यानी कि लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है, लोगों को पैसे मिल भी रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मार्च तक लाभुकों के खाते में 7500 रुपए भेजे जा रहे हैं। ये अपडेट मैंने आपको बता ही दिया। आगे की ओर चलते हैं, हम चलते बात करते हैं जो रांची के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि रांची में अभी तक कितना पेमेंट मिल चुका है, तो अगर सिर्फ हम रांची को टारगेट करके चलते हैं तो रांची में आपको दिख रहा होगा रांची जिले की 4,31,393 महिलाओं को मैया समाज योजना का लाभ मिला। इसमें से 3,08,282 का आधार बेस्ड और 1,23,111 को बैंक अकाउंट बेस्ड, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3,08,282 लोग का आधार DBT ऑन था, 1,23,111 का DBT ऑन नहीं था, लेकिन इनको भी पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, सभी लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च की एकमुश्त 7500 रुपए भेजी गई। होली से पहले 3,08,282 लाभुकों का आधार बेस्ड योजना का पैसा मिल चुका था। इसके बाद यानी कि जिनको नहीं मिला था 1,23,111 को, उनको भी पेमेंट मिल चुका है। रांची DC ने जिले के लाभुकों का आधार बैंक से लिंक कराने को कहा है, क्योंकि भाई अगर हम बात करते हैं ना कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, ये तो सिर्फ हम रांची की नहीं बात करते हैं, आप झारखंड से हैं, झारखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका आधार कार्ड में DBT ऑन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड में DBT ऑन नहीं है तो अप्रैल माह से पैसे नहीं मिलेगा। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई कि आप कम से कम अपना DBT ऑन करा लीजिए। बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये अपडेट कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप झारखंड में कहाँ से देख रहे हैं भाई कमेंट करके बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।